दोस्तों तो आज के दिन पेस डिजिटेक आईपीओ क्लोज हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। बाकी के ओपन आईपीओ को भी देखेंगे। अब मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। आज भी मार्केट रेड में ही देखने को मिला है और ऐसे में जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो डिजास्टर देखने को मिली है। यानी कि जिन आईपीओ का बढ़िया प्रीमियम था उनकी भी अट्रैक्टिव लिस्टिंग नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आगे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो सबसे पहले आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में बात करें तो आनंद राठी शेयर आईपीओ की लिस्टिंग मात्र 4% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है। यानी कि कुछ खास अट्रैक्टिव लिस्टिंग देखने को नहीं मिली। वहीं पर अगर सेंसई टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसकी लिस्टिंग और भी नीचे हुई है। मात्र 2% प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग हुई। अब इस आईपीओ का जहां प्रीमियम 111 रुपये के अराउंड हाई लगाते हुए देखने को मिला, लिस्टिंग को देखें तो मात्र 9 रुपये प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। यानी कि डिजास्टर लिस्टिंग देखने को मिली है। तो जब मार्केट गिरता है तो किसी भी आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस के अराउंड नहीं होती है। जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली। वहीं पर एप्टस फार्मा आईपीओ की 15% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई और मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस का डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिला। ट्रू कलर आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली। वहीं पर सोलर वर्ल्ड एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग 10% प्रीमियम के साथ हुई और इकोलाइन एक्सिम की लिस्टिंग भी डिस्काउंट के साथ देखने को मिली है। यानी कि अभी आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है। जिनका प्रीमियम अट्रैक्टिव था उनकी भी लिस्टिंग बढ़िया नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं आज क्लोज होने वाले आईपीओ के बारे में। तो पेस डिजिटेक आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 219 है और 68 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 819 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 1.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यानी कि आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। QIBs ने भी पैसा नहीं लगाया और QIBs पोर्सन भी 1.69 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्सन 3.06 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 3.25 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 2.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ को 1.83 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 1,84,979 एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पर जिन्होंने भी अप्लाई किया है उसमें से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 1 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 3 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 3 अक्टूबर है और लिस्टिंग 6 अक्टूबर को होने वाली है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही इसका प्रीमियम 0 हो चुका है और अभी भी इसका प्रीमियम 0 ही देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 29 को ओपन हुआ था और ये 1 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 191 है और 75 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 230 करोड़ का है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ दूसरे दिन 1.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIBs पोर्सन 0.94 टाइम, HNIs पोर्सन 0.76 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 0.56 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ 0.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और अब तक आईपीओ में 55,819 एप्लीकेशन ही लगा है। यानी कि बढ़िया डिमांड इसमें भी नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 75 शेयर्स का लॉट है। यानी कि एक लॉट से 150 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो कभी भी इसका प्रीमियम क्रैश भी हो सकता है। आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। यानी कि आज आईपीओ का दूसरा दिन था। काफ़ी छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी इसमें डिमांड नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। प्रॉफिट के बजाय इस तरह के आईपीओ से नुकसान भी हो सकता है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है ग्लोटिस आईपीओ।
ये आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हुआ है और ये भी 1 अक्टूबर को, यानी कि ये भी कल क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 129 है और आईपीओ में 114 शेयर्स का लॉट है। ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, मात्र 307 करोड़ का ये आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ अब तक 0.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIB's पोर्शन 1.76 टाइम, HNI's पोर्शन 1.12 टाइम, इसमें बिग HNI's पोर्शन 1.51 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो अब तक आईपीओ में 44,689 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹4 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 114 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹456 के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, लेकिन अभी भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। नेक्स्ट आईपीओ है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स आईपीओ। ये भी 29 को ओपन हुआ था और ये 3 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 135 है और आईपीओ में 111 शेयर्स का लॉट है। ये भी बहुत छोटा आईपीओ है, मात्र 122 करोड़ का ये आईपीओ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 2.24 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन 3.95 टाइम, HNI's पोर्शन 4.70 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 4.98 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 4.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.93 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 34,401 एप्लीकेशंस लगा है। अब काफ़ी छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो ज़्यादा नहीं है, यानी कि मार्केट में अभी किसी भी आईपीओ की अच्छी डिमांड नहीं है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी डाउन है। तो कल इसका प्रीमियम ₹9 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर ₹5 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 111 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹555 करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.4% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो है। वैसे काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 122 करोड़ का आईपीओ है, तो इसके कारण थोड़ी बहुत डिमांड है। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रीमियम डाउन देखने को मिल रहा, तो इस तरह के जो आईपीओज़ हैं इनसे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है और मार्केट लगातार गिर रहा है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो किसी भी आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग नहीं होती है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। नेक्स्ट आईपीओ एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 3 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। ये आईपीओ मात्र 192 करोड़ का है, तो ये भी बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए ₹5 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। यह आईपीओ पहले दिन 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि डे 1 में QIB's की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। HNI's पोर्शन 0.61 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 0.67 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.58 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ को 1.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में आईपीओ में 22,774 एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये भी बहुत छोटा आईपीओ, इसके बावजूद इसमें भी डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी ओपन होने के साथ ही गिर चुका है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही ₹18 के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था, अभी ₹13 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹1950 करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल प्रीमियम थोड़ा बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से कंटिन्यू इनमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका भी प्रीमियम आगे डाउन हो सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अच्छे से एनालिसिस कर लें, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है तो आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग नहीं होने वाली है। तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए अब कुछ कल लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं। कल लिस्ट होने वाला पहला आईपीओ है BMW वेंचर्स आईपीओ। अब इसका ऑलरेडी प्रीमियम 0 देखने को मिल रहा है, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद कम है। अगर जैन रिसोर्सेस आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम ₹11 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये जो GMP है, ये किसी भी तरह से आईपीओ की लिस्टिंग का दावा नहीं है, ये सिर्फ सोर्सेज की ओर से जो GMP बताई जा रही है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम ₹11 के ऊपर ट्रेड कर रहा।
आईपीओ में 64 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 704 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है। कल लिस्ट होने वाला तीसरा आईपीओ है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज आईपीओ। अब इसका भी प्रीमियम ऑलरेडी 0 देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है टूवर्ल्ट बायो एनर्जी आईपीओ। यह आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। प्रीमियम अभी 85 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2550 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के राउंड ट्रेड कर रहा है। आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है जिंकोसल इंडस्ट्रीज आईपीओ। यह आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। फिलहाल इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट में कंटिन्यू इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है, यानी कि आगे इसके प्रीमियम में गिरावट आ सकती है। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2400 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।